मेरी ज़िंदगी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने मुझे मेरी दोनों वीडियोस पर, दोनों ब्लॉग्स पर बहुत प्यार दिया, लेकिन आगे बहुत प्लानिंग थी मेरी, बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाने की। लेकिन एक बात ये भी सच है कि उसकी प्लानिंग के आगे किसी की प्लानिंग नहीं चलती। उसी तरह हर इंसान के जीवन में हमेशा सुख नहीं रह सकता। ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और हो सकता है मेरे इस ब्लॉग को देखकर कुछ लोग ये कहें कि इस वक्त ये वीडियो बना रही है और ब्लॉग बना के हमें भेज रही है या अपलोड कर रही है। तो मेरा मेन इस ब्लॉगिंग को शुरू करने का यही था कि मैं आप लोगों को अपने आप से जोड़ सकूं, अपने परिवार से, अपनी ज़िंदगी से जोड़ सकूं। मैं भी इंसान हूँ, हर वक्त सुख ही नहीं रह सकता मेरे जीवन में। जिस तरह मैं आपको सुख में अपने शामिल कर रही हूँ, उसी तरह मैंने सोचा कि मैं अपने दुख को भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस वक्त मेरे घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमने एक बहुत ही अच्छा सोल, बहुत ही अच्छी आत्मा, बहुत ही अच्छा इंसान अपने घर से खो दिया। मेरे ससुर जी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। वो, मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ बहुत कम है। वो, मैं उनसे इतना अटैच थी जितना मैं अपने पापा से भी नहीं थी। मैंने अपने पापा से कभी ज़्यादा बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी बहू भी नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा, हर खुशी देने की कोशिश की। तकलीफ़ में थे वो, बहुत सारी चीज़ों ने उनको घेर लिया था, बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया था। लास्ट 1 साल तो उनके लिए बहुत ही ख़राब गया। बीमारी उनको घेरती चली गई, पनपने ही नहीं दिया, ठीक ही नहीं होने दिया। डायलिसिस तक पे पहुंच गए। दिन प्रतिदिन जो इंसान इतना सुंदर, इतना अच्छा है, वो बिल्कुल सूख चुका था, शरीर में कुछ नहीं रह गया था उनके। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, माँ बाप जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। तो हमें भी यही आशा थी कि वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेगा वो मरेगा। उनकी भरपाई कोई नहीं मिल सकता हमारे घर में। मेरी माँ के लिए इस वक्त हर दिन गुजारना बहुत मुश्किल है। उन्हें वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी जिसकी हमने कामना भी नहीं की थी। वो इतने बड़े परिवार को चलाने वाले इंसान थे। कभी उन्होंने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं ससुराल में हूँ। एक बार को माँ से मेरी ऊपर नीचे कहाँ सुनी हो भी जाती थी, लेकिन दूसरे पर ना वो माँ को समझाते थे। थोड़ी देर बाद मुझे कि बेटा, मुझे तुमसे बहुत आशा है, तुम इस घर को संभाल सकती हो, तुम इस घर को संभाल रही हो। मैं विनीत से ज़्यादा तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम सब ठीक कर दोगे। और डायलिसिस पेशेंट को ना पानी देना मना होता है। मुझसे ना वो
पानी भी नहीं मांगते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं थोड़ा सा नाम का पानी लेके जाऊंगी और थोड़े से पानी में उनका क्या होगा। तो कहते थे मुझे तो पानी भी मत दिया कर, क्योंकि तुझसे पानी मांगो तो ये घूंट पानी ला के देती है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती थी उनको लेकर कि ये नहीं खिलाना चाहिए, वो नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनकी तबीयत ना खराब होया करे। लेकिन सब दिन ना, हर दिन एक जैसा नहीं रहता। आगे आने वाला समय हम सबके लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत मुश्किल है जीना, क्योंकि जो जगह है उनकी काली हो गई है। घर में मेरा बेटा वो उनको ढूंढ रहा है, उनको तो पता भी नहीं है, ठीक से जाना भी नहीं वो अपने बाबा को। लेकिन वे कितने अच्छे इंसान थे ना कि ईश्वर ने उनको ऐसे वक्त बुलाया, अपने पास बुला लिया शादों में अपने पास। तो मुझे लगता है ईश्वर उनको अपने चरणों में रखेंगे। बहुत अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे भजन करते थे कि उनकी आवाज़ जब कोई भी सुनता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। रंग रूप नेचर व्यवहार किसी चीज में कोई कमी नहीं थी। यादें तो कभी खत्म नहीं होता, इंसान तो चला जाता है, लेकिन उनकी उसकी यादों के सहारे हमें जीना पड़ता है। तो वही शायद अब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आशा करती हूँ आप लोग मेरे इस ब्लॉग को नेगेटिव नहीं लेंगे। ये भी मेरी ज़िंदगी का, इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। कुछ गलत लगे तो माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से।